बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादुई सोने का हल। रामपुर गांव में रहने वाला हरिया पेशे से एक किसान था। उसके हाथों में सिंचाई की सूझबूझ भरी हुई थी। उसके पास एक हल था जिससे वो खेतों की जुताई भी करता था, मगर उसके पास अपना खुद का खेत नहीं था और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो खेत खरीद सके। इसलिए वो बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ खेती किया करता था, जो कि हरिया के गरीब किसान होने का पूरा फायदा उठाते थे। हरिया, अरे ओ हरिया, खेतों की जुताई हुई कि नहीं? कल से बीजों की बुआई भी शुरू करनी है। बस कर ही रहा हूँ मालिक, आसान ढले तक जो है नहीं काम हो जाएगा, चिंता नहीं करें। ठीक है, तो फिर खेत जोतने के बाद हवेली पर आकर अपनी बनिहारी ले लेना, ठीक है? बेचारा हरिया सारा दिन भूखे प्यासे रहकर बंजर जमीन की जुताई करता है। तभी देखते ही देखते दोपहर हो गई और धूप खेतों की मिट्टी पर पड़ने लगी, जिससे हरिया थक कर मिट्टी में ही हल छोड़कर पेड़ की छाव में बैठ गया। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, अब फिर दोबारा से खेत जोतना शुरू कर दूंगा। ये कहकर हरिया सो जाता है, मगर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा घिर रहा था। ये देखकर बेचारा हरिया परेशान होकर खुद को कोसने लगता है। हे राम, ये क्या हो गया? अभी तो आधा खेत भी जोतना बाकी है और अंधेरा घिर आया है। अब तो बिहाने ही बाकी का खेत जोत पाऊंगा। हरिया उदास मन से घर आता है और तभी उसकी 5 साल की बेटी मुनिया कहती है, बाबू आप आ गए। देखो मैं कब से आपकी राह देख रही थी। इसके बाद रूपा कहती है, अजी ये क्या, घर में दाने दाने पर आफत छाया हुआ है और तुम खाली हाथ चले आए। घर में पड़ी टूटी फूटी खाटू और रस्सी पर टंगे कुछ फीके पुराने कपड़े और मिट्टी का बना चूल्हा हरिया के घर में घिरी गरीबी की झलक को साफ तौर पर दिखा रहे थे। अपने माता पिता की बातें सुनकर मुनिया पूछ पड़ती है, पिताजी पिताजी, क्या आज भी हमें पानी पीकर ही सोना पड़ेगा क्या? मुनिया के इस सवाल पर रूपा रोते हुए हरिया से बोलती है, अरे आग लगे तुम्हारी कमाई को। अरे जब से मुझे ब्याह कर लाए हो, मुझे एक सोने की बाली भी ना दिला सके और ना कभी मेरे लिए एक बार चूड़ी खरीदी। और तो और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि मेरे सामने मुनिया भूख से मचल रही है और मैं उसका पेट नहीं भर सकती। अरे जिंदगी भर इस हल में घुइयां छीलते रहना, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे ही बाहर जाकर कमाना पड़ेगा। अरे रूपा, कैसी बातें कर रही हो? अब मेरे रहते तुम काम करोगी, मेरे लिए मर मिटने जैसा है। ऐसा बात मत करो। बस बस, अब मुझसे इस गरीबी में और नहीं जिया जाएगा, समझे? गरीबी के कारण रूपा हरिया से रूठ जाती है। अगले दिन हरिया फीके मन से बची हुई जमीन जोतने के लिए हल लेकर खेत चला जाता है, मगर उसका सारा ध्यान अपनी बीवी की बातों पर है। खेत जोतकर हरिया राम सिंह के घर पैसे लेने पहुंचता है। मालिक, मैंने आपका खेत अच्छे से जोत दिया है, अब जो है मुझे पैसा दे दीजिए। राम सिंह हरिया को 200 रुपए दे देता है, जिसे देखकर हरिया कहता है, अरे ये क्या है मालिक, इतने बीघा जमीन जोतने के बाद आप मुझे सिर्फ 200 रुपए दे रहे हैं। अरे तो फिर कितने पैसे चाहिए तुझे? हाँ, जरा सी जमीन पर हल ही तो चलाया है, चुपचाप से चला जा यहाँ से, वरना ये पैसे भी छीन लूंगा अभी। हरिया 200 रुपए लेकर सीधे बनिया की दुकान पर आता है। वहाँ से कुछ राशन खरीद कर घर आता है, मगर अपने हिस्से का राशन बचाने के लिए भूखा ही सो जाता है। तभी चिंता के मारे उसकी आंख खुल जाती है। कब तक आखिर ऐसा सब चलता रहेगा? कब तक हम गरीब किसान जमींदारों का खेत जोतता रहूंगा? अब मुनिया भी जो है बड़ी हो रही है, उसे भी स्कूल में दाखिला दिलाना है, मगर मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हरिया खुद से सवाल ही कर रहा था कि तभी उसके हल के चारों ओर सोने की रोशनी चमक उठती है और देखते ही देखते हरिया का पुराना दिखने वाला हल सोने के हल में बदल जाता है और अपने अंदर से ढेर सारी सोने के सिक्कों की बरसात करने लगता है। और सिक्कों की खनकने की आवाज से मुनिया और रूपा भी जाग जाती है। ये कैसे हुआ? अरे हमारा हल तो सोने का जादुई हल हो गया है, ये सब क्या हो रहा है? अचानक हल के अंदर से एक आवाज आती है, क्योंकि मैं कोई साधारण हल नहीं बल्कि जादुई सोने का हल हूँ। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं मैं गलत हाथों में तो नहीं आ गया, मगर तुम बहुत ही मेहनती हो, इसलिए आज से मैं जादुई सोने का हल तुम्हारा हुआ। इतने सारे सोने के सिक्के देख हरिया और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले ही दिन हरिया उन सारे सिक्कों को बेचकर मिले हुए पैसों से अपने घर में राशन पानी की जरूरतों को पूरा करता है। तभी एक रोज रूपा उससे कहती है, अजी सुनते हो, इस जादुई सोने के हल से कुछ सिक्के मांगकर मेरे लिए सोने की मोटी बालियां बनवा देते। ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो। जागो मेरे जादुई सोने के हल और मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दो। हरिया के इतना कहते ही एक बार फिर एक सुनहरी रोशनी हल के चारों तरफ चमक उठती है और उसके अंदर से उमड़ते घुमड़ते चमचमाते सोने के सिक्के बरसने लगते हैं। ये लो हरिया, इन सोने के सिक्कों से अपनी जरूरतों को पूरा कर लो। तुम्हारा शुक्रिया जादुई हल।
हरिया उन सभी सोने के सिक्कों को बेचकर अपनी पत्नी रूपा के लिए सोने की बालियां बनवा लेता है और उसको दे देता है। अजी देखो तो जरा, ये सोने की बालियां मेरे कानों में कितनी जच रही है। जब से इस हल में सोने का जादू फूटा है, हमारी तो चांदी ही चांदी हो गई है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हरिया कहता है, रूपा जरा मेरा जादुई सोने का हल तो लाना। अरे अभी जादुई हल की क्या जरूरत पड़ गई? अभी परसों रोज ही तो हमने जादुई हल से सोने के सिक्के मांगे थे। मैंने उसे घड़े में रखा है। अरे धनिया, इतने में काम नहीं चलेगा। मैं अपनी खुद की जमीन खरीदना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के चाहिए। उन्हें बेचकर मैं खेती करके फिर जमीन खरीदूंगा। अजय पगला गए हो का? तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है ही क्या? हमारे पास तो जादुई सोने का हल है ही। जानता हूँ धनिया, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम जादुई सोने के हल पर ही आश्रित हो जाएं। अरे हम किसान हूँ और किसान मेहनत से कमाता है और खाता है, बुझ रही हो? हरिया की स्वाभिमानी बातें रूपा के मन में घर कर जाती है, जिसके बाद हरिया जादुई हल से मदद मांगता है। ऐ मेरे जादुई सोने के हल, अब मुझे एक आखिरी बार सोने के सिक्के दे दो ताकि हम अपनी मेहनत की रोटी कमा सकूं। हरिया के इतना कहने पर जादुई सोने का हल चमचमाती सोने की रोशनी से भरकर अपने अंदर से खूब सारे सिक्के बरसाने लगता है और कहता है, हरिया, तुम्हारी खुददारी ने मुझे बड़े आनंद से भर दिया है। इसलिए मैं जादुई हल निश्चय विश्वास से कहता हूँ कि तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इसके बाद हरिया जादुई सोने के हल से मिले सिक्कों को इकट्ठा करके सुनार को बेच आता है और खेती की जमीन खरीद कर किसानी करने लगता है। और जादुई सोने के हल की जुताई से हरिया के खेत में बाकियों से 4 गुना बढ़कर फसल उगता है, जिससे हरिया गांव में सबसे धनी किसान और जमींदारों की गिनती में जाना जाने लगता है। हरिया का जादुई हल अब तक हरिया के साथ बना हुआ है, जिससे हरिया अपने जादुई सोने के हल का इस्तेमाल करके लाचार लोगों की मदद किया करता था, जो हरिया के मददगार स्वभाव को दर्शाता है।